Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, a tragic story from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A tragic story मीन्स होता है अदुखद कहानी। तो चलिए इस पोएम में पढ़ते हैं और देखते हैं कि दुखद कहानी क्या है। There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. तो एक बहुत पुराने समय में, बहुत पहले एक सेज मतलब होता है वाइज पर्सन या ऋषि मुनि कह सकते हैं या बुद्धिमान आदमी रहता था। एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर, और वो एक बहुत ही सुंदर चोटी पहनता था, यानी कि उसकी एक बहुत लंबी सी चोटी होती थी, सुंदर सी। बट वंडर्ड मच, उस पर लेकिन वो उस पर सरप्राइज होता था, आश्चर्य होता था उसको। एंड शॉरोड मोर, लेकिन उसे दुख भी होता था उस पर, यानी कि अपनी चोटी को देख के उसे सरप्राइज होता था, आश्चर्य होता था, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं उसे दुख भी होता था। बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि हमेशा उसके वो पीछे लटकी रहती थी। He mused upon this curious case and swore he had changed the pigtail's place and have it hanging at his face, not dangling there behind him. He mused मतलब उसने बहुत विचार किया, थॉट मतलब बहुत ही उसको सोचा विचारा। अपॉन दिस क्यूरियस केस, अपने इस उत्सुकता भरे मामले पे उसने बहुत सोच विचार किया। एंड सोर हैड चेंज द पिगटेल प्लेस, और उसने कसम खाई कि इस जो चोटी की जो स्थान है उसको वो चेंज कर देगा, बदल देगा। एंड हैव इट हैंगिंग इट हैज़ एट हिज फेस, उसने डिसाइड किया कि उस जो चोटी का जो स्थान है वो अपने चेहरे पे कर देगा, यानी कि उस चोटी को अपने चेहरे पे लगा लेगा। नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, ना कि उसके जो पीछे लूजली वो इधर उधर लटकती रहती है। Says he, the mystery I have found, I will turn me round. He turned him round, but still it hung behind him. तो ही सेज ही, वो कहता है कि द मिस्ट्री मैंने जो रहस्य है, इस चोटी का जो रहस्य है वो मुझे पता चल गया है। आई हैव फाउंड, मैं जान गया हूँ। आई विल टर्न मी राउंड, कहता है कि मैं जब पीछे घूमूंगा। ही टर्न हिम राउंड, वो पीछे घूमेगा, मतलब कि वो जब होता है कि आई विल टर्न मी राउंड, यानी कि मैं जब अपने आप को गोल घुमाऊंगा। ही टर्न हिम राउंड, उसकी जो चोटी है वो भी उसके पीछे घूमती है। बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे ही लटकी रहती है। देन राउंड एंड आउट एंड इन, देन राउंड एंड राउंड, यानी कि वो गोल गोल घूमता है। एंड वो चोटी क्या होती है, अंदर और बाहर होती है, यानी कि वो कहता है कि मुझे वो रहस्य पता चल गया है और मैं जान गया हूँ कि मैं जब अपने आप को गोल घुमाऊंगा तो वो चोटी मेरी घूमेगी। तो वो अपने आप को गोल घुमाता है और चोटी भी घूमती है। बट स्टिल इट हंग बिहाइंड, लेकिन फिर भी वो पीछे ही लटकी रहती है। देन राउंड एंड राउंड, वो अपने आप को गोल गोल घुमाता है। एंड आउट एंड इन, और वो अंदर और बाहर होता है वो चोटी। ऑल डे द पजल सेक डिड स्पिन, इन वेन इट मैटर नॉट अ पिन, द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम। और वो क्या कहता है कि देन राउंड एंड आउट एंड इन, मतलब कि वो अंदर अंदर घूमता है, गोल गोल घूमता है। ऑल डे ही पजल, पूरे दिन वो मतलब परेशान होके जो अपनी चोटी को घुमाता रहता है, स्पिन करता रहता है, घुमाता रहता है। इन वेन, लेकिन व्यर्थ होता है, मतलब बेकार होता है सब करना। इट मैटर नॉट अ पिन, मतलब एक पिन का भी वो उसका जो स्थान है, उसका जो प्लेस है पिगटेल का, चोटी का, वो चेंज नहीं होता है। द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, वो जो पिगटेल है यानी कि जो उसकी चोटी है वो पीछे ही उसके लटकी रहती है। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड एंड अबाउट एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट, he turned but still the pigtail stout hung steadily up behind him. And right and left, मतलब कि वो दाहिने घुमाता है, बाएं घुमाता है, राउंड एंड अबाउट और गोल गोल घुमाता है, ऊपर नीचे घुमाता है। एंड इन एंड आउट, अंदर और बाहर घुमाता है, यानी कि अपनी चोटी को पूरा घुमाने का प्रयास करता है। ही टर्न, वो घूमता है, बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, लेकिन फिर भी वो पीछे स्टाउट की तरह लटकी रहती है। हंग स्टिडली बिहाइंड ही, मतलब कि वो स्थिर रूप से अभी भी उसके पीछे ही लटकी हुई है। एंड दो दिस हिज एफर्ट नेवर स्लैक, अब जो ही यद्यपि कि उस मतलब कि वो कोशिश करता है, वो कहता भी कि मुझे इसका रहस्य पता चल गया कि मैं गोल घूमूंगा तो मेरी चोटी मेरे पीछे घूमेगी। और पूरे दिन वो परेशान होके, पजल होके ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे ऊपर घुमाता रहता है, लेकिन उसकी जो चोटी है स्थिर रूप से उसके पीछे ही लटकी रहती है। एंड दो हिज एफर्ट नेवर स्लैक, अब यद्यपि कि उसका जो प्रयास है, एफर्ट है, नेवर स्लैक, कभी भी कम नहीं हुआ, उसको वो करता रहा। स्लैक मतलब होता है केयरलेसली, वो लापरवाह, मतलब वो पूरा अपना
कोशिश करते हुए पूरा अपना एफर्ट डालता है। एंड दो ही ट्विस्ट, यद्यपि कि वो उसको ट्विस्ट मतलब घुमाता है, ट्रिल राउंड राउंड घुमाता, ट्विस्ट मतलब मोड़ता है, ट्रिल मतलब घुमाना, एंड टैग, और वो फिर भी वो उस प्लेस से वो इधर से उधर टस से मस नहीं होती है। ऑल आर स्टिल फेथफुल टू हिज बैग। हाँ क्योंकि ये अभी भी स्थिर रूप से स्टिल अभी भी वो वफादारी से उसके पीछे ही है। द पिगटेल हंग्स बिहाइंड हिम, वो जो चोटी है उसके पीछे ही अभी भी लटकी हुई है। WM ठाकरे। तो आप समझ गए कि जो चोटी है, आप जानते हो ना कि जो चोटी का जो प्लेस है वो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बुद्धिमान पर्सन है यानी कि सैग है, वो सोचते हैं कि अपनी चोटी को वो चेंज कर लेंगे, इधर उधर घुमाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बट वो चोटी उनकी अपने स्थान पे ही बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।